सो वेलकम टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं एक टास्क को आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के टॉपिक आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग टू ईट रेडीमेड फूड रादर देन फ्रेशली कुक्ड मील। बहुत ज़्यादा लोग आजकल क्या कर रहे हैं, रेडीमेड फूड। ठीक है, रेडीमेड फूड जो पहले ही बना होता है, लाइक जस्ट उनको लाइक बॉयल करना होता है या फिर कुक करना होता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादातर वो बना होता है, वो चूज़ कर रहे हैं रेदर देन फ्रेशली कुक्ड मील। घर वाला फूड या मतलब फ्रेश फूड की जगह पर रेडीमेड फूड आजकल लोग ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। डज दिस ट्रेंड हैव मोर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज? आपको क्या लगता है, क्या इस जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है रेडीमेड फूड ज़्यादा कंज्यूम करने का, उसकी एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस? तो टॉपिक ये है आपके सामने, टॉपिक इज़ वेरी इजी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंट्रो की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो इंट्रो लिखूँगा उसमें मैं कोई भी जनरल लाइन नहीं डालता, क्योंकि आईडीपी ने इसको मना किया हुआ है। इट इज़ टोटली मेमोराइज्ड कंटेंट में आती है। और मैं ना ही ऐसी थेसिस लिखता हूँ जिसमें मैं बताऊँगा जैसे दिस ऐसे विल एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन अपकमिंग पैराग्राफ। ऐसी थेसिस वो भी मेमोराइज्ड कंटेंट में आती है। तो जनरल लाइन और ऐसी थेसिस, इसको मेमोराइज कंटेंट में आने का नुकसान ये है कि अकॉर्डिंग टू आईडीपी मेमोराइज कंटेंट के आपको 0 बैंड मिलेंगे। आप बैंड डिस्क्रिप्टर या फिर आपकी आईएलटीएस आईडीपी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, इन दोनों को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। तो इंट्रो में आएगा क्या? इंट्रो में आएगी एक तो पैराफ्रेजिंग, वो भी बड़ी सिंपल, जो मैं अभी आपको लिख कर दिखाऊंगा, और एक आपकी आएगी आंसर टू द क्वेश्चन। आंसर टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसी इंट्रो में देकर जाऊंगा। देखो बच्चे क्या करते हैं, बीपी और इंट्रो पे ध्यान देते थे, कंक्लूजन उनको अभी तक नहीं लिखना था। बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं कंक्लूजन। तो एंड तक वीडियो को देखना ताकि आपको पता चले भी एक एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन की गलती से भी आधा आधा बैंड बच्चों का रह जाता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग टू द एंड परफेक्ट ऐसे लिख कर दिखाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करता हूँ मैं सिंपल, वेरी सिंपल पैराफ्रेजिंग। सबसे पहले मैं ज़्यादातर अपनी इंट्रो ऐसे स्टार्ट करता हूँ, इट इज़ सीन डैट, इट कैन बी सीन डैट। तो इसकी मैं स्टार्ट करता हूँ, इट कैन बी commonly seen that majority of individuals are preferring, मेजोरिटी देखो, मोर एंड मोर पीपल को मैंने लिखा मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, चूजिंग को मैंने लिख दिया प्रेफरिंग। ठीक है, रेडीमेड फूड को मैं लिख दूंगा प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड। rather than को लिख दूंगा मैं इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग फ्रेश फूड, दैट्स इट। तो ये मेरी हो चुकी है बिल्कुल सिंपल पैराफ्रेजिंग। कोई ज़्यादा वोकैबुलरी का यूज़ नहीं किया, कोई ज़्यादा हैवी वर्ड्स, हैवी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ नहीं किया, सिंपल पैराफ्रेजिंग। क्योंकि आईडीपी कहती है मुझे जो ऐसे चाहिए डैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सिंपल ऐसे लिखो, डैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सो you can use the word that can we can use in our daily speaking and in our daily writing। तो यही आईडीपी ने कहा है। तो मैंने पैराफ्रेजिंग कर दी बिल्कुल सिंपल। अब मैंने कहा था सेकंड इज आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या लगता है, इसके फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है? तो मैं देखो यहाँ पर अब दो चीज़ें आ गई। अगर आपने कह दिया फायदे ज़्यादा हैं, तो आपको जो फायदे वाला बीपी है वो बड़ा लिखना पड़ेगा, और डिसएडवांटेज वाला, नुकसान वाला बीपी छोटा। मतलब 80% आप जाओगे फायदे वाले बीपी की ओर और 20% आप जाओगे डिसएडवांटेजेस की ओर। क्योंकि आपने बोल ही दिया जब फायदे ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप फायदे ज़्यादा ही लिखोगे। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ भी फायदे ज़्यादा हैं। क्यों और इसको लिखेंगे कैसे? सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, according to me, this trend can be advantageous। तो मैं ये चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, this trend can be advantageous, advantageous in the terms of, in the terms of सेविंग टाइम। एक तो टाइम सेव करता, ऑब्वियस सी बात है। फ़ायदा क्या है? टाइम सेव होता है, क्योंकि ना तो आजकल लोगों के पास इतना टाइम है,
कि वो इतने इतने घंटे पहले किचन में काम करें फिर खाएं, प्रोसेस्ड फूड से टाइम बचता है। एंड दूसरा फ़ायदा ये है लाइक रिड्यूसिंग द कुकिंग स्ट्रेस, कुकिंग स्ट्रेस। तो दूसरा क्या है, कुकिंग स्ट्रेस रिड्यूस होता है, क्योंकि कुकिंग इज़ नॉट अ इजी प्रोसेस, वी हैव टू डू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग, फ्राइंग, चॉपिंग, बहुत लाइक डिफ़िकल्ट है, हर बंदे के लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ कुकिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। तो ठीक है, अब मैंने फ़ायदे बता दिए, तो मुझे नुकसान भी बता कर जाने पड़ेंगे। अब देखो, आंसर टू द क्वेश्चन का मतलब यही है, वेल डेवलप आंसर टू द, यू हैव टू राइट द पॉइंट्स हियर। तो फ़ायदे बता दिए, नुकसान भी बताऊंगा, नुकसान की तरफ जाऊंगा तो कनेक्टर लगाऊंगा, कनेक्टर जब लाइन के बीच में आएगा आगे और पीछे दोनों तरफ कॉमा आएगा। सो नुकसान है, इट में ऑल्सो पुट एडवर्स impact on our health. Obvious और simple point is that हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है प्रोसेस्ड फूड। तो ये आपका आ चुकी है इंट्रो, ठीक है, वेरी फाइन, वेरी ए परफेक्ट इंट्रो, जिसमें कोई फालतू की चीज़ नहीं है, कोई फालतू की जनरल लाइन, कोई फालतू की थेसिस नहीं है। जो आईडीपी ने कहा है डायरेक्ट टू द पॉइंट, जिसे इंट्रो बोलते हैं, वही है पैराफ्रेजिंग एंड वेल डेवलप आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। एग्जामिनर को ये बताने की जरूरत नहीं है मैं आगे क्या लिखूँ, ऑब्वियस सी बात है, आप लिखोगे जो पॉइंट्स लिखे वही लिखोगे। सो डोंट राइट लाइक दैट दिस ऐसे विल एक्सप्लेन या आई एम गोइंग टू राइट, नहीं, सीधा अपने पॉइंट्स लिखो, सिंपल टू द पॉइंट। तो ये आपकी आ चुकी है इंट्रो। अब बात करते हैं बीपी में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बीपी में बहुत सारी गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती बच्चे करते हैं, द यूज़ ओवर यूज़ ऑफ कनेक्टर, ओवर यूज़ ऑफ कनेक्टर, ठीक है। बच्चों को सिखाया गया है टू बिगिन विद, टू कमेंस विद, ठीक है, टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल, मोर ओवर, फर्दर मोर। एक बीपी में 5-5 6-6 कनेक्टर लगा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं पे आईडीपी ने लिखा है हमें ये चाहिए। सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलतियां करते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का यूज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड बच्चों ने याद किए होते हैं और बहुत सारे बच्चे उसी में ही लगे रहते हैं, उसी को रट्टा मारने, जिससे वो अपने जो मेन टॉपिक है उससे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके टास्क रिस्पॉन्स आपका बिगड़ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं बच्चे, वो भी गलत है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स गलत लिखते हैं, अपने रिसेंट स्टडीज़ के लाइक सर्वे के एग्जाम्पल डाटा डालते हैं एग्जाम्पल में, ये इट इज़ टोटली बैन्ड बाय द आईडीपी, बहुत साल पहले बैन कर दिया था। तो आपको लिखना कैसे, एक ओरिजिनल बीपी क्या होता है, सब टू द पॉइंट मैं बोलता हूँ तो टू द पॉइंट ही चलूँगा। सबसे पहले, अब मैंने कहा था आपको ये बीपी मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि मैं पीछे बता कर आया हूँ कि ये मेरा बीपी बड़ा बनेगा क्योंकि एडवांटेजेस ज़्यादा है। सो मैं सीधा टू द पॉइंट का मतलब देखो, द मेन बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग रेडीमेड मील। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा देयर आर द मैनी एडवांटेजेस, देयर आर द मैनी पर द प्रीडोमिनेंट, नहीं, सीधा टू द पॉइंट, सीधा मेन लिखूंगा। अब एक और बात, आपके सामने लाइव लिख रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, कोई स्पेलिंग की, कोई वर्ड की, किसी न किसी तरीके की मिस्टेक हो जाती है, वही बच्चे उठा के कमेंट में लिखते हैं सर ये तो गलत लिख दिया। यार मैंने 300 वर्ड लिखा है, 300 में से एक आधी मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं होती। फोकस करो पॉजिटिव चीज़ों पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्पेलिंग मिस्टेक इज़ अ नेचुरल, ठीक है। मैं अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बोलता, मैं अपने आप को ये नहीं बोलता भी मेरे 9 बैंड आए हैं राइटिंग में, नहीं बोलता, लेकिन मैं इतना लाइक कहता हूँ भी मैं बच्चों को सही गाइड कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू आईडीपी गाइड कर रहा हूँ, और वेरी सिंपल तरीके से जिन बच्चों का बेस वीक है उनको भी 7 बैंड तक लेकर मैं जा चुका हूँ और जाऊँगा, ठीक है। तो द मेन बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग रेडीमेड मील इज इट सेव्स, इट सेव्स अ क्वालिटी ऑफ टाइम, क्वालिटी ऑफ टाइम, वहाँ पे मैंने लिखा था टाइम सेविंग, तो यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट है इट सेव्स क्वालिटी ऑफ टाइम, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसे है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज लाइक अ बैकबोन ऑफ अ बीपी, ठीक है। आप पॉइंट गलत लिख सकते हो, उल्टा सीधा लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरी रेलेवेंस अगर होगी तो आपका जो गलत पॉइंट है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ टाइम सेव कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन पे हमेशा जोर दिया करो। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, सो दिस, मैं अभी तक कोई कनेक्टर नहीं लगा रहा टू बिगिन विद, टू एक्सप्लेन, नहीं, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहीं पे कनेक्टर लगाऊंगा। सो दिस मीन्स दैट, सो दिस मीन्स दैट इन दिस
फास्ट पेस ऑफ लाइफ। सेंटेंसेस रखो सिंपल, वोकेबलरी रखो सिंपल, लेकिन अच्छे से अगले के दिमाग में जाने दो बात, ऐसी एक्सप्लेनेशन करो कि उसको एग्जैक्ट पता चल जाए, हाँ भी टाइम सेव हुआ है, बिल्कुल सेव हुआ है, फ़ायदा है। ठीक है। इन दिस फास्ट पेस ऑफ लाइफ nobody have nobody have enough time to do work for hours in kitchen। ओके। बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर जो लोग हैं वर्कहॉलिक हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है घंटों घंटों किचन में काम करने का, ठीक है, जस्ट टू प्रिपेयर द फूड प्रिपेयर करने। सो दैट्स वाई most of individuals, so ज़्यादातर लोग स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज चूज processed food ओवर फ्रेश फूड। दैट्स इट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी। ठीक है। देखो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको हर पर्टिकुलर एग्जांपल, हर पर्टिकुलर रिजल्ट लिखना ही लिखना है। बाउंडेशन है वर्ड लिमिट की। ठीक है। तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आप अपने बीपी को एडजस्टमेंट करें। ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था जिसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मेरा था रिड्यूस द टीचिंग स्ट्रेस। सो दूसरे पॉइंट स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट कनेक्टर अपना लगा रहा हूँ। मैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मोर ओवर reducing the cooking stress is also a significant advantage of this trend। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी, ये भी इसकी एक एडवांटेजेस है। ठीक है। ये भी इसकी एक एडवांटेज है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। एज वी नो that cooking involves various complex activities। आपको पता है ये भी कुकिंग इज नॉट सो इजी। देयर आर वेरियस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज लाइक कटिंग, फ्राइंग, चॉपिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। विच इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, जो कि हर किसी के लिए आसान नहीं है, जो कि हर किसी के लिए आसान नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है या कह सकते स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है। ठीक है। इसलिए भी जो लोग हैं, इसलिए भी जो ज़्यादातर बिजी या फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी हैं जो काम करते हैं, तो ज़्यादातर वो चूज़ करते हैं प्रोसेस्ड फूड। सो दस ड्यू टू दिस रीज़न majority of people always like to consume ready-made meal, especially during the night, as they get tired from their jobs। That's it। क्योंकि वो जॉब से भी थके आते हैं, दे डोंट हैव इनफ एनर्जी। सो जो इसलिए वो ज़्यादातर जो फूड्स हैं वो रेडीमेड को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा बीपी बना दिया है यहाँ पे। ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये बीपी बनेगा भी बड़ा क्योंकि एडवांटेजेस ज़्यादा है। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने एग्जांपल नहीं डाला। सो एग्जांपल इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ योर वर्ड लिमिट। अगर आपकी वर्ड लिमिट कम है then you should involve your example in your BP to increase your word limit।
लेकिन अगर आपको लग रहा है भी विदाउट एग्जाम्पल आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो रही है, देन देयर इज़ नो नीड टू एड इट। ठीक है, अब मुझे नहीं यहाँ पे कोई नेसेसिटी लग रही, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड दिस, ऐड एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे वो मिलता है मेरा ग्राफ, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देखो ये जो चीज़ें हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी एग्जामिनर ने नहीं बताई, ये सारी की सारी मैंने खुद अपने आप सीखी है। और कहाँ से सीखी है? ये मैंने सीखी है आईडीपी की वेबसाइट्स पे। ठीक है, और ये जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है, लाइक ये तो एक ट्रेलर है जो मैं आप यहाँ पे आप करवा रहा हूँ, ये तो बहुत छोटा सा ट्रेलर है। मैंने क्या किया है, मैंने एक कंप्लीट राइटिंग का कोर्स डिज़ाइन किया है बच्चे। कंप्लीट राइटिंग का कोर्स, मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मैंने राइटिंग कोर्स में डाल दिया है। इस राइटिंग कोर्स में आपको क्या मिलेगा? ऑल टाइप्स ऑफ टास्क 1 टास्क 2 वीडियोस लेक्चर्स इन डिटेल, जितने भी टाइप के एकेडमिक के चाहे जीटी के दोनों के टास्क 1 है, जितने भी टाइप के टास्क 2 है उनके ऊपर मिलेगी वीडियोस। टास्क 1 के हर एक टाइप के, टास्क 2 पे हर टाइप के, और इतनी डिटेल में वीडियोस 40-40 50-50 मिनट की वीडियोस मिलेंगी और फुल डिटेल में होगी कि कैसे आईडीपी बोलती है स्टार्ट करो, कैसे बोलती है एंड करो। ये तो वीडियोस तो अलग हैं, 14-15 वीडियोस अलग। उसके अलावा आपको मिलेंगे 9 बैंड के पीडीएफ्स जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स ने दवाया, ओरिजिनल 9 बैंड के पीडीएफ्स हैं। तकरीबन 30 to 40 पीडीएफ्स मिलेंगे 9 बैंड के, टास्क 1 टास्क 2 दोनों के। वीडियोस भी हैं इसमें, प्लस आपकी जो है पीडीएफ्स भी हैं। इसके अलावा मैंने वोकेबलरी के नोट्स भी डाले हैं। देखो मेनली ये कोर्स राइटिंग का है, लेकिन फिर भी एज अ बोनस मैंने पीडीएफ्स, ओनली पीडीएफ्स डाल दिए हैं इसमें, एग्जाम लेवल के रीडिंग के, लिसनिंग के और स्पीकिंग के लिए। और ये जो सारा का सारा मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं कहता हूँ जिन भी बच्चों, जो बच्चे लाइक पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो जीटी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, राइटिंग में प्रॉब्लम है, मेरे ट्रस्ट पे ये कोर्स बाय कर लो। 1000 का ये कोर्स है, लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 100%। अगर किसी बच्चे को कोई भी शक हो, मैं बच्चों के रिव्यूज़ दिखा सकता हूँ जिन्होंने ये कोर्स किया है। एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं किया सर हमें फ़ायदेमंद नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि मेरे ट्रस्ट पे एक बार बाय कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अमेजिंग कोर्स है। एक बार में ही सारे लेक्चर, सारी वीडियोस, सारे पीडीएफ्स आपको शेयर कर दूंगा विद इन अ लिंक, और अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी प्रिपेयर करना, 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा ये लाइक इफ़ेक्टिव कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं कल से। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो को लास्ट में देता हूँ, पहले BP2 अपा करते हैं। तो ये आपका आ चुका है BP नंबर 1 और BP नंबर 2 कम्प्लीट। सॉरी, BP नंबर 1 कम्प्लीट है, अब BP नंबर 2 की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखनी है। अब एडवांटेजेस हो चुकी हैं, अब डिसएडवांटेजेस आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, BP बनेगा थोड़ा छोटा। ठीक है, सो स्टार्ट करूँगा टू द पॉइंट जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था। सो एज पर इट्स डिसएडवांटेजेस, एज पर इट्स डिसएडवांटेजेस, लास्ट में क्लास की इंफॉर्मेशन लेके जाना। कल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है एकेडमिक का। सॉरी, एज पर इट्स डिसएडवांटेजेस, प्रोसेस्ड फूड contains, प्रोसेस्ड फूड्स contains, देखो प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारी शुगर और बहुत सारा लाइक सॉल्ट होता है। ठीक है, क्यों? देखो प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये होता है भी उन्होंने पैक करके रख दिया, और पैक कर उनको थोड़ा सा फ्रेश रखने के लिए वो बड़ी चीज़ें बीच में डालते हैं ताकि वो फ्रेश रह सके, तो उसके लिए सॉल्ट भी डालते हैं, उसके लिए शुगर भी डालते हैं। सो प्रोसेस्ड फूड कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ salt and sugar to keep them fresh। ठीक है, इसके अलावा इसमें केमिकल्स भी डालते हैं। ठीक है, मोर ओवर इट ऑल्सो हैव मैनी केमिकल्स एंड, सो इसके अलावा वो बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं उसमें। ठीक है, विच, जिससे क्या होगा, विच विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स होंगे, हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इन द टर्म्स ऑफ वेरियस डिसीजेस लाइक
ओबेसिटी, ऑब्वियस सी बात है, फास्ट फूड खाने से ओबेसिटी आती है, या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम एंड मैनी मोर। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। सो दिस बीपी इज़ इनफ फॉर इट, क्योंकि सेकंड फर्स्ट बीपी आपका बड़ा था, सेकंड बीपी इज़ इनफ। ठीक है, अब पूरी वर्ल्ड लिमिट 250 की होनी चाहिए, आई थिंक ये क्रॉस हो जाएगी। तो ये है आपका बीपी नंबर सेकंड, वेरी सिंपल। मैं कहता हूँ हर बच्चा ऐसे बीपी लिख सकता है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर को बैंड देने में कोई दिक्कत नहीं अगर आप टू द पॉइंट ऐसे चीज़ों को लेके आओगे, फालतू की चीज़ों को छोड़ दोगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे कंक्लूजन में मार खाते हैं। कंक्लूजन के बाद राइटिंग की जो मेरी कल की क्लास है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाना, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। सो टू और अकॉर्डिंग टू आईडीपी, इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, इन दोनों पर ही, दोनों ही आपने लिखने हैं, सिर्फ इन कंक्लूजन टू कंक्लूड, इन नटशेल, इन समरी, ऐसे वर्ड्स आपको अवॉइड करने हैं। कंक्लूजन में हमेशा जो पॉइंट्स बीपी 1 बीपी 2 में होते हैं वही डालने होते हैं, फालतू की चीज़ों को छोड़ दें, वो चीज़ें सही नहीं रहती। ठीक है, सो एज प्रेफरिंग ready-made food can save our time and decline the stress decline the stress of cooking decline the stress of cooking, but we cannot ignore its destructive effect on health. That's it.